अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे और जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उनकी जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म हाउस में, इसको मुलाकात क्यों कहा जा रहा है, ये मुलाकात नहीं है, इसके बारे में आगे जाकर बताऊंगा इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन ये जो अब खैर इसको मुलाकात लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो वहां पर बैठे और यकदम वो मुलाकात हो गई। अब ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात के अंदर क्या वज़ीर आज़म हाउस में जो बैठे हुए जो 3 अफराद थे, क्या उनसे मुतलिक ये बात हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कुछ दिन पहले एक धमकी लगाई थी कि जी मैं अगर इक़्तिदार से निकला तो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा, कतन ये बात नहीं हुई। ये जो मुलाकात थी जी, ये चाइना का जो वज़ीर आज़म साहब का दौरा है, अब वो 3 फरवरी को चाइना जा रहे हैं और 3 फेब को वो जो चाइना जा रहे हैं वो चाइना में जाकर बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पर मुलाकातें भी करेंगे। चीनी सदर से उनकी मुलाकात जो है वो शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन वो मुलाकात हो सकती है क्योंकि इत्तफाकन अगर वो मुलाकात हो गई तो हो गई। और ये भी आपको बताऊंगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उनकी हुकूमत से चीनी हुकूमत क्यों नाराज़ है और सी पैक से मुतलिक पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर से मुतलिक जो चाइना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हुकूमत ने अभी तक क्यों दूर नहीं किए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। अब जो वज़ीर आज़म साहब 3 फरवरी को चाइना जा रहे हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 11.5 मिलियन डॉलर जो है उसका हर्जाना अदा करेंगे और जो दासू डैम है उसके अंदर जो दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले जो चीनी अफराद थे उनके लवाहिकीन से जाकर इजहार हमदर्दी भी करेंगे और उनके साथ जाकर वहाँ पर बैठकर बातचीत भी की जाएगी। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो चाइना के दौरे पर जा रहे हैं, बेसिकली वो दो जो हमारे पास खबरें हैं वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक, वो चाइना के दौरे पर जो जा रहे हैं वो 11.5 मिलियन डॉलर 11.5 मिलियन डॉलर हर्जाना अदा करेंगे और जो दासू डैम के अंदर दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले जो चीनी अफराद हैं उनके लवाहिकीन से जाकर मिलेंगे। दूसरी जानिब जो दूसरी खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर सी पैक से मुतलिक जो चीनी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसके बाद उनकी अपनी हुकूमत की तरफ से ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि वो पाकिस्तान की हुकूमत से मुलाकात करने में संजीदा नहीं है, उनके वक्त से मुलाकात करने में संजीदा नहीं है। इट मीन्स कि चाइना जो है वो पाकिस्तान से अब किसी भी जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर और किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। चाइना ने अपनी किसी भी चीज़ में रजामंदी जाहिर नहीं की। अब इसमें इमरान खान साहब की हुकूमत को क्या नुकसान हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करनी है। लेकिन ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं ये कहा जा रहा था कि जी ये मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से और DGISI नदीम अंजुम साहब से, लेकिन ये मुलाकात नहीं हुई क्योंकि दुनिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे, वहाँ पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI नदीम अंजुम साहब ने जो है वो अचानक दौरा किया। अब दौरा का जो लफ्ज़ है और मुलाकात का जो लफ्ज़ है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो खुद गए, वो वहाँ पर खुद गए। और एक और बात, जो तस्वीर आई वो खैर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा उसके ऊपर वावेला हुआ कि आर्मी चीफ की इज्जत और अफजाई का वो जो आपने देखा, एक लोगों ने खैर पता नहीं क्या क्या कमेंट्स किए हुए थे। लोगों ने कहा कि जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ये इज्जत अफजाई हो रही थी कि पहले सोफे पे बैठते थे, अब वो छोटी सी कुर्सी है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया, बहुत से लोगों का ये सवाल था कि नदीम अंजुम साहब जो उनकी तस्वीर नहीं आई। मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि नदीम अंजुम साहब जो कल की मुलाकात में मौजूद थे, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में जो है वो यही बात की हुई है कि जब भी मैं वज़ीर आज़म साहब से मिलूंगा, मैं किसी भी मुलाकात में शरीक हूँगा, मैं किसी भी जो है वो सियासी मुलाकात में बैठा हूँगा, तो मेरी तस्वीर को शो ना किया जाए, मेरी तस्वीर ना सोशल मीडिया पर आए, ना ही मेरी तस्वीर जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर आए, ना ही मेरी तस्वीर किसी अखबार की जो है वो हेडलाइन की जीनत बने। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं एक अपराइट सोल्जर हूँ और मैं अपने इदारे को, अपने इंस्टीट्यूट को इज्जत देता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी तस्वीर कहीं भी शो हो, क्योंकि मैं एक परफेक्ट सोल्जर हूँ और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता। उन्होंने ये बातें की और उन्होंने कहा कि
मेरी तस्वीर को कतन भी शो ना किया जाए। अब ये जो सारी जो डेवलपमेंट है वज़ीर आज़म साहब से मुतल्लिक, ये जी अचानक दौरा हुआ, क्योंकि इस बार मुलाकात नहीं हुई। पहले तो होता था ना कि आप टीवी स्क्रीन पर सुनते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की और नदीम अंजुम साहब डीजी आईएसआई की मुलाकात हुई। अब ये जो अचानक का दौरा है ये बड़ा ख़तरनाक है, और ये इसलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जो तड़ी लगाई थी ना कि मैं चाहूँ इक़्तिदार से निकलूँगा तो मैं बड़ा ख़तरनाक साबित होऊंगा, तो ये है खैर मुलाकात उस तनाजुर में तो नहीं थी, लेकिन ये पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से सी पैक से मुतल्लिक जो चीनी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे मुतल्लिक थी। और दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब जो हैं, जिन्होंने अब 11.5 मिलियन डॉलर की किस्त का हर्जाना अदा करना है, ये मुलाकात उस तनाजुर में भी थी कि वो दासू डैम में दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले वो जो चीनी अफराद हैं उनके लवाहिकीन से जाकर इज़हार हमदर्दी करेंगे, उनसे इज़हार ताज़ियत करेंगे। ये मुलाकात इन दो तनाजुरों ये जो दो तनाजुर हैं उनमें थी। अब ये जो चीनी सदर हैं उनकी वैसे तो वज़ीर आज़म साहब से कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है, लेकिन सी पैक से मुतल्लिक चीनी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बरमला इस बात का इजहार करते हुए किया था कि पाकिस्तान जो है वो चीनी हुकूमत को सी पैक से मुतल्लिक जो है अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसे आगाह करे। जब असद उमर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमें शायद सी पैक को बंद करना पड़े, क्योंकि जो असद उमर साहब ने ये जो स्टेटमेंट दिया था ये खैर मुतनाज़ तो बहुत था, लेकिन उन्होंने उस तनाजुर में दिया था कि सी पैक के ऊपर अभी कोई बुनियादी पेशरफ नहीं हो रही, जिसके ऊपर चीनी हुकूमत को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। क्योंकि ये जो मनसूबा था ये हुआ तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में शुरू हुआ था, इसके ऊपर काम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में शुरू हुआ, लेकिन हुकूमत ने इक़्तिदार में आकर ये जो 3.25 साल गुजरे हैं इसमें सी पैक के जो सी पैक से मुतल्लिक कोई बुनियादी पेशरफ नहीं की, कोई बुनियादी जो है वो इक़दाम नहीं उठाया, बल्कि सी पैक से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात थे चीनी हुकूमत को वो भी दूर नहीं किए गए। ये गवर्नमेंट की अपनी जो है वो एक स्ट्रेटजी है, जिसके ऊपर अब खैर चीनी हुकूमत को इसके ऊपर जवाब चाहिए। अब चीनी हुकूमत की जानिब से एक पैगाम दिया गया पाकिस्तान की हुकूमत को कि जो पाकिस्तानी वफ्द चीन आएगा, जो वज़ीर आज़म साहब के साथ 4 से 5 वज़रा की वो पलटून होगी, वो जो चाइना जाएगी, उस हवाले से उन्होंने SOPs के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को हदायत की है कि वो वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। और दूसरी जानिब वो जो कोविड की एक जो इंटायरली सिचुएशन एक बार फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और ग्रेजुअली उसके केसेस में इजाफा हो रहा है, उसके हवाले से चीनी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को आगाह किया है कि SOPs को मुकम्मल तौर पर जो है वो यकीनी बनाया जाए, और दूसरी जानिब SOPs की जो है वो मुकम्मल तौर पर उसकी सख्ती से जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। ये जो सारी चीज़ें हैं ये चीनी हुकूमत ने तो वज़ीर आज़म साहब से कर दी। खैर कोई शेड्यूल तो नहीं है इस मुलाकात का, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को शायद चीन जाकर बहुत सी वज़ाहतें पेश करना होंगी। अब वो क्यों करना होंगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि चीन की जानिब से पाकिस्तान में लगे तमाम प्रोजेक्ट्स की चाइना की हुकूमत ने डिटेल्स मांगी हैं, और जो प्रोजेक्ट्स अब लगने हैं उनकी भी डिटेल्स मांग ली हैं। मतलब दोनों चीज़ों की डिटेल्स मांग ली गई हैं। चीनी हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया है कि आप जब चाइना आएंगे तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगे उससे मुतल्लिक हमें तमाम डिटेल्स चाहिए, और जो प्रोजेक्ट्स आगे लगने हैं उससे मुतल्लिक भी हमें हमारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएँ। अब वज़ीर आज़म साहब को वहाँ पर वज़ाहतें पेश करना होंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये हुकूमत कहाँ कहाँ वज़ाहतें पेश करेगी ये तो वो खुद बेहतर बता सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब की आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से और नदीम अंजुम साहब से जो मुलाकात है वो इसी तनाजुर में है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की भी चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और ज़ाहिर सी बात है हुकूमत को जब भी सी पैक से मुतल्लिक कोई भी मुलाकात करनी होती है तो उसमें अस्करी हकाम को शामिल किया जाता है और उनकी राय ली जाती है, इसलिए उनका अचानक का जो दौरा है। लेकिन खैर ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म हाउस में ये अचानक का जो दौरा है ये क्यों हुआ, ये तो खैर मैं इसके ऊपर तो मुझे भी कोई इतना मुदल्लल जवाब नहीं है, मेरे पास मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई फजूल तबसरा और कोई फजूल तज्जिया नहीं करूँगा, क्योंकि जो मुझे पता चला, जो मेरी जर्नलिस्टिक सोर्सेज से मुझ तक जो बात पहुंची वो मैंने आपके सामने रखी। अली मोहम्मद खान साहब ने सेनेट में बहुत जारहाना खिताब किया, अपोजिशन को रगड़ा लगा दिया।
अपोजिशन को रगड़ा लगाया। अली मोहम्मद खान साहब जो वज़ीर ममलिकत हैं पार्लिमानी अमूर के, उन्होंने सेनेट के अंदर बड़ा जज्बाती खिताब किया और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत करप्शन के ऊपर कोई समझौता नहीं करेगी, करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और फिर इनको जेलों में डाल दिया जाएगा और इनको जो है वो जेलों में डालकर इनके खिलाफ फिर से वो केसेस बनाए जाएंगे और वही सारी वो पुरानी वो जो फिल्म थी वो चलाई गई एक बार फिर सेनेट के अंदर। और दूसरी जानिब जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है अब वो जिस पॉलिटिकल क्राइसिस को फेस कर रही है, ये आप सब देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत जहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा मुतनाज़ स्टेटमेंट दिया कि मैं अगर इक़्तिदार से निकला तो बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा, उसके बाद शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा, तो इट मीन्स के पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो तहरीक इंसाफ के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और नूर आलम खान साहब तो खैर वो आप कह सकते हैं कि वो बारिश का पहला कतरा थे। उसके बाद जो ये एक चल पड़ी है रवायत चल पड़ी है तहरीक इंसाफ में भी, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इस साल बहुत से लोग जो हैं वो बोलेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि जी वो सरदार अवैस साहब जो साबिक सूबाई वज़ीर बल्दियात भी रहे खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी जमात उलमा इस्लाम में जा रहे हैं फजल रहमान साहब की जमात में। तो हुक्मरान जमात में मौसमी परिंदे जो हैं वो मैंने आपको बताया था कि उड़ान भरने को तैयार हैं और वो बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अब बॉइलिंग पॉइंट पे है और वो बॉइलिंग पॉइंट जिस दिन फट गया उस दिन हुकूमत का लावा फट जाएगा, उस दिन सारा कुछ जो है वो ख़राब हो जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की वो जो मुलाकात से हट के, सॉरी मैं फिर मुलाकात कह रहा हूँ, मेरे मुंह में खाक, मुलाकात नहीं बल्कि वो जो आईएसआई का और आईएसआई के चीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, दोनों शख्सियात का जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का दौरा है और उसके बाद वो जो तस्वीर आई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, उस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि शक्लें नहीं बोलती बल्कि तस्वीर बोल रही है। और तस्वीर बोल रही है कि मामला गड़बड़ है मेरे दोस्त। यही मेरा थंबनेल है और इस थंबनेल को ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।